हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsragwal.com। आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की और उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके साथ पार्ट 1 लेके आया हूं। देखो जो हम इसके अंदर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सीबीएसई के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार थॉरली रिवाइज कर लेना और जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट डाउन कर लेना। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड राइट डाउन द टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं। किसकी बात कर रहा है आपसे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे आपकी पूरी टेबल को अरेंज किया था। ठीक है, तो पहली अचीवमेंट क्या थी कि भैया जो जो गिवन एलिमेंट्स थे, पहली बात तो ये कि उसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था। दूसरी चीज कि जो जो एलिमेंट्स बेटे उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे उन सभी को उसने एक अरेंजमेंट के अंदर लगाने की कोशिश की थी। दूसरी बात, उसने कुछ फ्यूचर वाले एलिमेंट्स की भी प्रेडिक्शन की थी कि कुछ टाइम बाद आपके ये एलिमेंट्स वहां पर डिस्कवर होने वाले हैं। तो ये दो आपके उसके अचीवमेंट्स के अंदर काउंट होता है। अब इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की क्या क्या आपकी ड्रॉबैक्स थी। तो अगला क्वेश्चन वही है आपका कि ऑब्जर्वेशंस बताओ कि मेंडलीव की कौन कौन सी आपकी ड्रॉबैक्स थी या फिर कौन कौन से उसको चैलेंजेस वहां पर फेस करने पड़े। क्लियर? ठीक है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने आपके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस पे अपनी पूरी टेबल को डिजाइन किया था। अगर मैं आपसे किसी एलिमेंट की बात करूं, नॉर्मल क्लोरीन के एलिमेंट की बात करूं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है, बट इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 और एक बेटा 37। तो बेटा जो मेंडलीव ने आपकी टेबल को अरेंज किया था वो किसके बेसिस पे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो टेक्निकली तो एटॉमिक मास के बेसिस पे इन दोनों को आपकी टेबल में रखना चाहिए था, बट उसने क्या करा? सिंपल सा क्लोरीन लिख दिया वहां पर। जब मैंने उससे पूछा कि भाई आपने तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करने की बात हुई थी ना, बट आप तो सिर्फ एक सिंबल का लिख रहे हो, तो इस चीज का वो आंसर नहीं दे पाया। तो हमने उसकी लिमिटेशंस में इस बात को डाल दिया, यानी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, और आइसोटोप्स होते क्या हैं? विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगली लिमिटेशन देखें तो क्या है आपकी? एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो अगर जब मैंने आपसे मेंडलीव के पास गया तो मेंडलीव ने कुछ अपनी टेबल में क्या किया, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आर्गन का देता हूं और आपकी पोटेशियम का देता हूं। तो बेटा अगर मैं आर्गन के एटॉमिक मास की आपसे बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 40। और अगर मैं पोटेशियम के एटॉमिक मास की बात करूं तो ये कितना होता है बेटा? आपका 39। इसको आप ऊपर लिख सकते हो, इसको ऊपर लिख लीजिए, कंफ्यूजन आपको ना होना, तो ऊपर लिख लीजिए 40 और 39। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आर्गन और आपके पोटेशियम में पहले कौन आना चाहिए, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने बोला कि भैया मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लगाऊंगा। हमने कहा तेरी बात एकदम ठीक है, बट तूने अपनी टेबल के अंदर पोटेशियम जो पहले आना चाहिए था उसको बाद में क्यों रखा? जरा आप यहां पर देखिएगा। तो बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 40, और आपके पोटेशियम का कितना है? 39.1। तो अगर मैंने जब पूछा उससे तो उसने पोटेशियम वाले को पीछे क्यों रखा? तो इस चीज का उसके ऊपर आंसर नहीं था, तो इसी चीज को भी हमने उसकी लिमिटेशन में डाल दिया। अगली चीज देखें तो फॉलोइंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपकी हूबहू सेम थी, बट उसने उसको क्या करा? उठा के अलग अलग ग्रुपों में रख दिया। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम नहीं थी, बट तब भी उसने उठा के उन तीनों को एक ही ग्रुप में रख दिया। जब हमने उससे पूछा गया कि भाई मान लीजिए ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे क्लास 8th के हैं, तो इन्हें 8th वाले सेक्शन में भेज, पर ऐसा उसने नहीं किया। उसने एक को उठा के 7th में, एक को 9th में और एक को 8th में।
तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो आपके उसके पास कोई भी रीजन नहीं था, तो इसी वजह से ये भी उसकी लिमिटेशन में काउंट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बताऊं आपका यहाँ पर मरकरी और जो लेड है ना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम आपकी हूबहू थी, मिलती थी केमिकल प्रॉपर्टीज, तब भी इसने इन दोनों को अलग अलग ग्रुप के अंदर प्लेस किया। क्लियर हुई वाली लिमिटेशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी बेटा, जो हाइड्रोजन था ना, तो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो आपके ग्रुप 1 से और ग्रुप 7 से दोनों से मेल खा रही थी, बट हमने कहा उसकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट और 7th ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टीज दोनों मेल खा रही हैं, बट आपने उसको उठा के फर्स्ट में क्यों रखा, तो उसके पास इसका भी आंसर नहीं था। तो आपने देखा कि मेंडलीव काफी बातों का आंसर नहीं दे पाया, और इन्हीं बातों का आंसर किसने दिया था बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आपका आंसर दिया था, जो आज तक आपकी चल रही है। तो ये आपसे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एटॉमिक नंबर आपको एक एक्स एलिमेंट है जिसका 20 दिया हुआ है, उसकी वैलेंसी लिखनी है, मेटल नॉन मेटल बताना है, फॉर्मूला बताना है, बहुत सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें तो एक्स एलिमेंट जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 20। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी आपकी, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8। अब बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए आपके एन में चले गए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वैलेंसी बताओ। देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो 0 बनाए या तो 8 बनाए। पास क्या है और आसान क्या है बनाना, 0, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वैलेंसी कितनी आएगी 2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया सर, वैलेंसी इसकी कितनी आएगी 2। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, तो जाहिर सी बात है सर ये क्या है, हमारा एक मेटल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने x को रिएक्ट कराया किसी y एलिमेंट के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बहुत सिंपल है। y की बात कर लेते हैं, y का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, Kl2 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 0 बनाए या तो 8 बनाए। क्या बनाना इजी सर, 8 बनाना इजी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी भी वैलेंसी सर 2 हो गई। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइड में, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर x की वैलेंसी कितनी थी 2, y की वैलेंसी कितनी आई 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बना आपका xy। तो थर्ड का आंसर क्या बनेगा आपका सर, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा इसका वो क्या बनेगा xy। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया और यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अगर इसी तरीके का अगला कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए इसका आंसर दे रखा है आपको, पूरा आंसर आप यहां पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक एलिमेंट दे रखे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इसने बोला है कि तीनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में आते हैं। तो आप इनके बेसिस पे आंसर कीजिए। फर्स्ट क्या है, विच ग्रुप नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड बी दे। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, यहाँ पे ग्रुप पीरियड नंबर 2 पे दे रखा है, ये पीरियड नंबर 3 में और ये पीरियड नंबर 4 में। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और पोटेशियम जो इसका 19 होता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जाहिर सी बात है पहले का आंसर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पर इनका ग्रुप नंबर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ देम इज लीस्ट रिएक्टिव। तीनों में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा बेटा, इन तीनों में से लिथियम होगा। क्यों, क्योंकि सर लिथियम का जो साइज है ना वो बहुत स्मॉल है, लिथियम का साइज बहुत स्मॉल है। अच्छा सर, साइज स्मॉल होने से क्या होगा कि बेटा देखो ध्यान से देखो, सेंटर के अंदर आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपका यहां पर के शेल और के शेल के बाद आपका यहां पर एल शेल। तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा आपके, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से लूज नहीं कर सकता, इसीलिए लिथियम आपका लीस्ट रिएक्टिव बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ देम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तीनों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसी की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे आंसर हैं, आप आंसर देख सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18, आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट X। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट X है सर हमारे पास, मौला है मास नंबर 35 है। मैंने कहा ठीक है जी। आपको मास नंबर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इस चीज को समझ लेना कि मास नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपकी डेफिनेशन होती है मास नंबर की। अच्छा, अब आपको क्या क्या दिया है सर, मास नंबर, या फिर मास नंबर को आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा आपका 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए नहीं दिए जी, इसको हम मान लेते हैं P प्लस मान लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए, हाँ जी दिए, कितने दिए 18 दिए। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका P प्लस निकल कर आ जाएगा। P प्लस कितना आएगा आप यहां पे बताइए जरा, 17, हाँ कि ना। तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आए 17 आए, और किसी भी एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, उनका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो एलिमेंट तो अपने को पता लग गया क्या है बेटा, X, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और जिसका मास नंबर 35 है। अगर मैं बात करूं ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 17 आता है, तो आपको ये बात ये पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर जिसका 17 आता है वो एलिमेंट कौन सा होता है, क्लोरीन। और क्लोरीन किस में लाया करता है बेटा, क्लोरीन एक हैलोजन होता है, जिस वजह से वो 17 ग्रुप में लाया करता है आपका, ठीक है। और अगर मैं इसके पीरियड नंबर की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड तो आपका हाइड्रोजन हीलियम वाला हो जाता है, सेकंड के अंदर आपका फ्लोरीन आता है, और थर्ड पीरियड के अंदर क्या आता है, क्लोरीन। तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। बताओ इजी था कि नहीं था क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था, आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत सिंपल है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर आपका 2 माइनस का चार्ज है। तो अगर मैं मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करूं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ गई बेटा 2, और अगर मैं क्लोरीन की वैलेंसी की बात करूं तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फॉर्मूला बनेगा आपका MgCl2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अगर यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता, अगर एक और क्वेश्चन आपको यहां पर मैं कराऊं कि सोडियम ऑक्साइड करके आपको एक फॉर्मूला दिया है और इसका सोडियम क्लोराइड का निकालना है, मतलब आपको क्लोरीन के साथ फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालोगे जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा +1, और इसके ऊपर आपका चार्ज कितना आता है 2 माइनस। यकीन नहीं आता खोलकर देख लो, यहाँ पर आएगा आपका ट्वाइस ऑफ Na+ और O2 माइनस। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी आई बेटा 1, और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या निकलेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गई वाली बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल्स एंड मेटल्स एलिमेंट्स गिवन बिलो। बहुत सिंपल है। देखो एक रूल मैं आपको यहां पर दिखवाता हूं, ये रूल आपको हमेशा काम आएगा। देखो अगर आउटर मोस्ट शेल में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं। अगर बेटा आउटर मोस्ट शेल में कभी भी आपके 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा वो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और कभी भी अगर आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या करेगा, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा तो वहां पर वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, आपका वहां पर सर वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, यानी क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। और कोई भी एलिमेंट जब आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या होता है बेटा, आपका मेटल होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में आपके अगर जब भी 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब वहां पर वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, अनायन की, और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो वहां पर मतलब क्या है कि वो क्या रहा होगा, आपका नॉन मेटल। अगर ये रूल बेटा आपको आता है ना तो इस रूल के बेसिस पे आप कुछ भी आंसर कर सकते हो। ये रूल बस पता होना चाहिए, आप इजीली चीजों को आंसर कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इस वाली चीज में कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक सेकेंड, इस चीज को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इस वाली चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि आपका इसी चीज से रूल्स क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है।
इसको यहां करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस हम अपना बड़ा करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखें जरा। तो कह रहा है कि आप मुझे बताएं 281 के बारे में। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 281। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कौन सी कैटेगरी में आएगा सर? आपकी मेटल की कैटेगरी में आएगा। और अगर हम बात करें 283 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी किसकी कैटेगरी में आएगा सर? मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो मेटल वाले कौन से हो गए? ए और सी आपके मेटल वाले हो गए। अगर बी और डी की बात करें तो यहां पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा इन दोनों में। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इन दोनों में गेन होगा, क्योंकि 5 से 7 के बीच में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन मेटल की कैटेगरी में। तो याद रखिएगा कि नॉन मेटल का कौन कौन सा है? बी और डी। और आपके मेटल्स में कौन कौन थे बेटा? मेटल्स में थे आपके ए और सी। तो और ये वाले रूल के बेसिस पे हमने आंसर निकाला। क्लियर हो ये वाली बात? बताओ, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिए हुए हैं आपको डॉर्बिनियर ट्रेट के अंदर, इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। आप प्रेडिक्ट कीजिए ब्रोमीन का एटॉमिक मास। तो अगर मैं देखो, आप क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको इन तीनों के दिए हैं। क्लोरीन का कितना दिया है सर आपको मास? 35.5 दिया है। और आयोडीन का आपको कितना दिया है सर? 126.9 दिया है। अब आपको बोला है कि भैया ब्रोमीन का मुझे एटॉमिक मास निकाल कर दो। तो डॉर्बिनियर ट्रेट के हिसाब से आप कैसे निकालोगे? तो डॉर्बिनियर बोल के क्या था कि आपका जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही आपका एटॉमिक मास होगा। किसका? ब्रोमीन का। तो बहुत सिंपल है, 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालना आता है ना? मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, एवरेज कितना होगा? 10 प्लस 50/2। तो एवरेज निकाल लेंगे, 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप यहां पे निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 81.2, यानी यही इसका क्या होगा? एटॉमिक मास। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे और बहुत अच्छे लगा होगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।